अमित शाह नहीं योगी तय करेंगे 2024 की रणनीति। मोदी ने दिल्ली से भेज दिया आदेश, इन बड़े नामों पर चलेगी लाल स्याही। अमित शाह का कटा पत्ता, सीएम योगी को मिल गई पूरी कमान। 2024 से पहले मोदी ने तैयार किया एक और तूफानी प्लान। योगी को आगे कर क्या चाहते हैं मोदी? कहीं इस तस्वीर की हकीकत का सच तो नहीं जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा। दिल्ली से बंद लिफाफे में लखनऊ एक संदेश पहुंचा है। इस संदेश में क्या है? क्या मोदी ने तय कर लिया है कि अब योगी उनके बाद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? शुरू से अब तक मोदी की जीत में अमित शाह का सबसे बड़ा रोल माना जाता रहा है, लेकिन अब मोदी ने शाह की जगह पर 2024 की रणनीति बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया है। तो क्या अमित शाह का पत्ता कटने वाला है और योगी मोदी की रणनीति क्या है, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। साल 2017 की तस्वीर आपको याद होगी, जब योगी दिल्ली में अमित शाह से मिलकर लखनऊ वापस लौटे थे। योगी की आंखों में काला चश्मा था। उस दिन शाह ने योगी को यूपी संभालने की जिम्मेदारी देकर दिल्ली से भेजा था। कुछ दिन बाद खुद अमित शाह ने खुलासा करते हुए बताया था कि उनकी पार्टी के कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अमित शाह ने कहा था कि मुझे पता था कि यूपी को सिर्फ योगी ही संभाल सकते हैं। लेकिन अब अचानक से शाह को पीछे करके योगी को आगे करने की वजह क्या है और योगी अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसे जान लीजिए। बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हारी, लेकिन योगी ने यूपी मेयर की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बीजेपी यूपी में निकाय चुनाव की जीत का जश्न मना रही है, लेकिन सच ये है कि बीजेपी को जीत के साथ ही बहुत बड़ा झटका भी निकाय चुनाव में लगा है, और ये झटका बीजेपी के अपने सांसद और विधायकों ने दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के जिले की 2 नगरपालिका और 8 नगर पंचायतों में से बीजेपी 9 सीटें हार गई। मेरठ नगर निगम की सीट को छोड़कर 15 में से बीजेपी केवल 4 निकाय सीटें जीत पाई। हापुड़ सीट में भी बीजेपी हार गई। एटा में भी बीजेपी के पक्ष में कोई खास नतीजे नहीं आए। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के निकाय चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहे। ऐसा ही हाल शामली सहित और भी कई जिलों का रहा। क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटें ही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय करती हैं। इसलिए मोदी ने योगी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर 2024 की रणनीति बनाने के लिए मैदान में उतार दिया है। सूत्र बताते हैं कि यूपी निकाय चुनाव में जहां भी बीजेपी को हार मिली है, योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के लिए एक स्पेशल टीम बनाकर सर्वे करवा रहे हैं। जिन सीटों पर सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं आएगा, उनके टिकट पर योगी आदित्यनाथ को लाल स्याही चलाने की खुली छूट मिल गई है। मतलब 2024 के चुनाव में यूपी की रणनीति और टिकट बंटवारा योगी ही तय करेंगे। योगी का बढ़ता ये कद बताता है कि बहुत ही जल्द योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अंदर नंबर 1 के नेता बनने वाले हैं। मोदी शाह भी अब ये समझ चुके हैं कि यूपी को योगी अकेले संभाल सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि योगी आदित्यनाथ अब पार्टी में नंबर 2 के नेता बन चुके हैं और आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने के लिए उनके उत्तराधिकारी भी वही होंगे। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार अमित शाह बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी सहित बाकी विपक्ष के नेता जो महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, शाह उस मिशन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। योगी को यूपी के साथ साथ देश के सभी राज्यों में स्टार प्रचारक बनाकर भेजने की तैयारी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को 2024 की रणनीति तैयार करने का फैसला लेकर सही किया है और योगी के आने के बाद से बीजेपी को कितना फायदा होगा?